आखिर कौन है वो बिच्छू वाली महिला जिसके हाथ पर बिच्छू का टैटू बना है और वो कर रही है नकली नोटों की हेरा फेरी। आखिर कौन है वो? आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये वीडियोस देख ही रहे हैं कि यहाँ पर गायत्री अपने हाथ पर टैटू बनवा रही है, साथ में कुसुम ने भी बनवाया है। तो क्या यहाँ पर गायत्री ही वो महिला है जो कि आदित्य के साथ मिलकर नकली नोटों की हेराफेरी कर रही है? आज यही पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए बात करते हैं आने वाले एपिसोड की स्टार्टिंग से। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल बेहोश हो जाएगी क्योंकि सौम्या यहाँ पर आदित्य को भेजेगी कि देख कर आओ बेसमेंट में कौन है और कौन हम पर नजर रख रहा है। अब जैसे यहाँ पर आदित्य पहुंचेगा तो मंगल यहाँ पर डर के मारे कोने में छिप जाएगी, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उसका दम घुटने लगेगा। और यहाँ पर जो आदित्य है उसको कोई भी नहीं दिखाई देता है, वो फिर से नीचे आएगा और जिस महिला को उसने पैसे दिए थे उससे अपनी जो डील है वो फाइनल करके अपना काम खत्म कर लेगा एंड फाइनली वो लोग वहां से चले जाएंगे। तभी आप देखेंगे कि मंगल यहाँ बेहोश होकर गिर जाएगी और जिस ब्लूटूथ से ये लोग कनेक्टेड थे वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जयराज समझ जाएगा और वो तुरंत जाएगा मंगल को बचाने के लिए। अब यहाँ पर मंगल बार बार उठाने पर भी नहीं उठेगी और जैसे कि आपने प्रोमो में भी देख ही लिया होगा कि यहाँ पर जयराज उसको ब्रीथ देने के लिए उसके पास आने की कोशिश करेगा और जैसे ही वो उसके नजदीक आएगा तभी अचानक से मंगल उठ जाएगी और उससे सवाल जवाब करेगी कि आप क्या करने जा रहे थे जयराज जी, आप मेरे पास क्यों हैं, ये वो इस तरह की कई सवाल करेगी। देन यहाँ पर जयराज उसको समझाएगा कि आप बेहोश थी इसलिए मैं आपको ब्रीथ देना चाहता था। देन यहाँ पर मंगल को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा बट काफी रोमांटिक सीन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर मंगल जो है वो ठीक हो जाएगी प्रॉपर तरीके से और उसका सेकंड राउंड के लिए नाम अनाउंस होगा। अब यहाँ पर सभी लोग पहुंच जाएंगे सेकंड राउंड के लिए, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुसुम, गायत्री और शांति जी को भूख लगने लगती है, जिसके चलते वो आदित्य से खाने के लिए बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर आदित्य ऑलरेडी अपना जो पहला स्वाद के डब्बे होते हैं उसमें नकली नोटों को इधर से उधर भेजता है, इसलिए वो खाना टाइम से नहीं पहुंचा पाता है। इवन वो खाना भेजना ही नहीं चाहता है क्योंकि उन डिब्बों के अंदर खाना नहीं है बल्कि नकली नोट भरे हुए हैं। अब यहाँ पर शांति जी वेट करती है कि खाना अभी तक नहीं आया, लेकिन शांति जी बिना देरी किए हुए तुरंत जाएंगी जहाँ पर पहला स्वाद के सारे डब्बे रखे होते हैं खाने के और वहां से 4-5 डब्बे उठा के ले आएंगी और साथ ही साथ वो कुसुम से कहेंगी कि आपका बेटा तो लेके नहीं आया, मैं ले आई हूँ, इनको खाइए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आदित्य ये सारी चीजें नोटिस कर लेता है और आदित्य को झटका लग जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये डिब्बे सबके सामने खुल गए तो यहाँ पर उसकी पोल खुल जाएगी और उसके अंदर खाना नहीं बल्कि नकली नोट निकलेंगे। तभी आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर शांति वो डब्बा खोलने की कोशिश करेगी, कुसुम डब्बा खोलेगी, तभी अचानक से आदित्य आएगा और सारे डब्बे लेके वहां से चला जाएगा और कहेगा कि अम्मा ये खाना खाने लायक नहीं है, मैं आपके लिए दूसरा खाना लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि आदित्य को हो क्या गया है। तभी यहाँ पर आप देखेंगे कि आदित्य यहाँ पर कोई बहाना बनाएगा और वो डब्बे वहां से ले जाएगा, लेकिन शांति को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगेगी कि ये ऐसा करता तो नहीं है, इसको क्या हो गया। बट फाइनली यहाँ पर आदित्य उनको दूसरा खाना प्रोवाइड करा देगा। अब यहाँ पर जो सेकंड राउंड होगा उसमें इन लोगों को कोई टास्क दिया जाएगा कि आपको कुछ नए नए टास्क के जरिए डांस करना है और ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, जिसमें कि मंगल को ब्लाइंड फोल्ड करके डांस करना होता है। अब यहाँ पर वो आंखों पे पट्टी बांध के डांस तो कर लेगी, लेकिन उसके लिए मुसीबत तब खड़ी होगी जब सौम्या यहाँ पर स्टेज के चारों तरफ दिए रखवा देगी। एक्चुअली बैकग्राउंड में जो टीम काम करती है उनको वो कुछ दिए देगी और कहेगी कि स्टेज के चारों तरफ ही आप ये दिए लगा दो, मुझे यहाँ पर प्रॉपर दिया चाहिए क्योंकि अगला जो डांस है वो दियों से रिलेटेड ही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टीम वाले मेंबर्स होते हैं वो मना कर देते हैं, बट सौम्या के बार बार फोर्स करने पर वो लगा देंगे चारों तरफ दिया। अब यहाँ पर मंगल को पता चलेगा कि उसकी आंखें बंद हैं और चारों तरफ दिए भी जले हैं, मतलब कहीं ना कहीं से उसको ये जानकारी हो जाती है। इवन अब वो डांस कैसे करे, क्योंकि अगर वो आंखें बंद करके डांस करेगी तो कहीं उसका पैर ना जल जाए, कहीं वो स्टेज से नीचे ना गिर जाए। तो इधर कई तरीके के सवाल उसके दिमाग में घूमेंगे। फिर यहाँ पर घर के सभी लोग परेशान हो जाएंगे कि मंगल को ऐसा टास्क क्यों दे दिया। तभी गायत्री यहाँ पर कुसुम से कहेगी कि डोंट वरी जीजी, वो सब संभाल लेगी और शांति भी यहाँ पर कुसुम को समझाती है कि मेरी बेटी सब कर लेगी, आप परेशान मत हो। लेकिन बाकी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान नजर आएंगे, इवन जयराज बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देगा। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर मंगल को याद आएगा कि जयराज ने उसको क्या सिखाया था। उसने अपने सभी 6 सेंस को यूज करना सिखाया था कि आप देखो कि आपके आसपास क्या है क्या नहीं है। अगर आपकी आंख बंद है फिर भी आप उन चीजों को महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो इसी चीज का सहारा लेकर
मंगल यहाँ पर सारी चीज़ों को फील करेगी, समझेगी और सोच सोच के कैसे भी करके वो अपना डांस कंप्लीट करेगी और बहुत ही खूबसूरत डांस करते हुए दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर सौम्या डांस करने के लिए मना कर देती है, बट आदित्य उससे कहेगा कि सौम्या तुम डांस क्यों नहीं कर रही हो, पहले राउंड में तो तुमने कर लिया, अगर दूसरे में नहीं करोगी तो यहाँ पर अम्मा और बाकी लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए जाके अपना डांस परफॉर्मेंस कंप्लीट करो। अब हमारा काम भी हो चुका है, नकली नोटों की हेरा फेरी हो गई है, अब तुम अपना डांस आराम से कर सकती हो। लेकिन सौम्या जानती है कि अब जो डांस होगा उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, टास्क मिलेगा, बट आदित्य के फोर्स करने पर वो जाएगी, करेगी, इवन जैसे तैसे करके वो डांस कंप्लीट कर लेगी। शुभी भी इस डांस को कंप्लीट करेगी। अब यहाँ पर जो लास्ट राउंड होगा उसमें पहुंचेगी सौम्या और मंगल। मतलब अपडेट यही आ रही है कि सभी कंटेस्टेंट को पीछे पछाड़ते हुए यही दोनों लास्ट राउंड में पहुंच जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शुभी इतना अच्छा डांस करती है जिसको देख कर के आरव बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और इसी के चलते जैसे ही शुभी बैक स्टेज जाएगी तभी वहाँ पर आरव उसका हाथ पकड़ लेगा और उसके साथ बदतमीजी करता हुआ दिखाई देगा। तभी यहाँ पर मंगल पहुँचेगी और आरव को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएगी और अपनी बेटी से दूर रहने की हिदायत देगी। लेकिन यहाँ पर ईशाना की बात करें तो ईशाना को तो पता ही नहीं होता है कि उसका हस्बैंड यहीं पर है, उसको तो सिर्फ धोखा हुआ था कि आरव है यहाँ पर। तभी सारी चीज़ों के चलते यहाँ पर आप देखेंगे कि एंट्री होगी पुलिस की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जयराज यहाँ पर पुलिस को बुला लेगा, क्योंकि जयराज जान चुका है कि इन लोगों की डील तो हो गई है लेकिन उस महिला को पकड़ना भी ज़रूरी है, जिसके चलते यहाँ पर जयराज पुलिस को बुला लेगा और पुलिस यहाँ पर जो नकली नोटों की हेरा फेरी होने वाली होती है उन सभी नोटों को जब्त कर लेगा। लेकिन किसके द्वारा हो रही थी, किसके लिए हो रही थी, उन लोगों को नहीं पकड़ पाएगा, वो लोग बच जाएंगे, जैसे कि आदित्य और उसकी पूरी टीम बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर आदित्य को बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो शॉक्ड हो जाएगा कि यहाँ पर किसने पुलिस को बुला लिया, मेरा पहला मिशन भी फेल हो गया था, दूसरा भी फेल हो गया, कोई तो है जो हमारी टीम में रहकर हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। मतलब यहाँ पर सारा शक आरव के ऊपर जाएगा, सौम्या और आदित्य का जो शक है वो आरव पर जाएगा और इस तरह से इन तीनों की तिगड़ी में कहीं ना कहीं दरार आ जाएगी। अब बात करें गायत्री की, गायत्री ने जो टैटू बनवाया है क्या वही है मेन कल्प्रिट जो कि यहाँ पर नोटों की हेरा फेरी कर रही है? ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। लेकिन अपडेट यही आ रही है सेट से कि जो टैटू है वो गायत्री के हाथ पर ही देखा गया है। अब यहाँ पर गायत्री क्या इन लोगों के साथ मिली हुई है या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। मैं जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर आरव के ऊपर सारा शक जाएगा और सौम्या और आदित्य आरव को ढूंढते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आरव कहीं भी नजर नहीं आएगा, जबकि इसमें आरव की तो कोई गलती नहीं है। आरव एक्चुअली शुभी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसके पीछे पीछे लगा हुआ था, इसलिए वो इन लोगों के साथ नजर नहीं आता है। बट यहाँ पर आदित्य का शक आरव के ऊपर जाएगा और वो आरव को ढूंढ कर उसके ऊपर चिल्लाते हुए नजर आएगा कि तुम्हारी वजह से आज हमारा दूसरा प्लान फेल हो गया है, तुम ही हो वो जो ये हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे हो। अब यहाँ पर आरव सफाई देने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनने वाला है और यहीं से जयराज का जो प्लान है वो सफल हो जाएगा। वो चाहता ही था कि यहाँ पर इन तीनों की जो तिगड़ी है वो अलग हो जाए। इसके अलावा जयराज और सौम्या एक दूसरे के साथ डांस भी करेंगे, क्योंकि सौम्या यहाँ पर जयराज को फोर्स करेगी अपने साथ डांस करने के लिए और वो डांस करेगा।